एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 जम्मू कश्मीर। कभी आतंक का गढ़ बन चुके जम्मू कश्मीर की तस्वीर पिछले 3 से 4 बरस में काफी बदल चुकी है। आज भारतीय सुरक्षा बल आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के लिए काल बन चुके हैं। इसका प्रभाव ये हुआ है कि आतंकी वारदातों और आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है। यहाँ पिछले 3 वर्षों में 280 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं। इसमें 2021 में जम्मू कश्मीर में 129 आतंकी वारदात हुई हैं। वहीं 34 बार घुसपैठ के प्रयास में आतंकवादियों को सफलता मिली है। 2022 में 125 आतंकी घटनाएं हुई थी और 14 बार आतंकियों ने घुसपैठ की है। वहीं इस साल 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल 26 आतंकी वारदात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि अभी एक भी बार घुसपैठ के प्रयास में आतंकियों को सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 वापस ले लिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट से मिली तमाम जानकारियों के मुताबिक आर्टिकल 370 निरस्त करना जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में पिछले 3 सालों में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक DGP दिलबाग सिंह ने मंगलवार को बताया था कि बीते साल सुरक्षा बलों ने करीब 40 आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा था कि मिलिटेंट हमारे सुरक्षा बलों के निशाने पर है। DGP ने कहा कि अगर कुछ आतंकी जम्मू कश्मीर में बचे हैं तो फिर उनका सफाया भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और हमें भरोसा है कि इसमें हम कामयाब जरूर होंगे। पहले यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, लेकिन अब केंद्र के सभी कानून यहाँ पर लागू किए जाते हैं। बंद और पथराव अब किसी को याद नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया था। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था थी, वो भी खत्म कर दी गई। जम्मू कश्मीर से दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। जहां पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 बरस का होता था, वहीं अब इसे 5 साल का कर दिया गया है। देखिए, धारा 370 हटना देश के लिए एक बड़ी बात थी। कश्मीर का पूर्णतः विलय देश के साथ हुआ और उसके चलते कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी और हर जुम्मे की नमाज पर वहाँ पर जिस प्रकार से अलगाववाद के नारे लगते थे वह बंद हुए। हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान निरंतर अपने यहाँ से आतंकवादी भेजता है और हमारी सेना सक्षम है और उनसे लड़ाई भी लड़ती है, परंतु ओवरऑल वहाँ पर शांति है। जम्मू कश्मीर के लिए 26 जुलाई का दिन भी बेहद ही खास रहा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इस बिल के तहत अब जम्मू कश्मीर की पहाड़ी, गद्दा, ब्राह्मण, कोल और वाल्मीकि वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। 5 अगस्त 2019 से लेकर 4 अगस्त 2022 के बीच कुल 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। इन तमाम आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में कमी देखने को मिली है। NIA भी लगातार आतंकी संगठनों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। साल 2018 में 58, साल 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई है। वहीं अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगा दी गई है। देखो, बड़े सपने दिखाए थे उस वक्त अमित शाह जी ने जब वो पार्लियामेंट में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम ये जो दफ़ा 370 है, यही एक रुकावट है डेवलपमेंट में, यही एक रुकावट है कि वहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, यही एक रुकावट है कि जम्मू कश्मीर हेल्थ सेक्टर में पीछे है, यही एक रुकावट है कि जम्मू कश्मीर हर मामले में पीछे है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ऊपर वाला बेहतर जाने कि किस तरीके से मुसीबतों के पहाड़ हमारे लोगों पे उतरे। यहाँ की खनन जितना भी था, नाले थे, पत्थर थे, बाजरी थी,
सब कुछ बाहर वालों ने ले लिया, बांट दिया और जो रेटें थी वो 3 गुना बढ़ गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार यानी 26 जुलाई को राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी हैं। भर्ती एजेंसियों ने कुल 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब बाहरी लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 भारी निवेशकों ने जमीन ली है। 34 साल बाद मिली मुहर्रम के जुलूस निकालने की आजादी भी, तो वहीं अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद कभी चरम पर हुआ करता था, वहां पर अब निवेश और रोजगार की धारा बह रही है। हालात अभी भी पूरी तरीके से सही होने में समय लगेगा, लेकिन बदलाव हो रहा है, ये राहत देता है। धन्यवाद।